बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कयूम पुलिस की कस्टडी के अंदर है, उससे इन्वेस्टिगेशन जारी है और इतने दिन से क्या उसके घर वाले मिलने आए और वालदा का क्या मौक़िफ़ है मुकम्मल आपको बताएंगे। और इसके अलावा डीआईजी फैसल कामरान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसके अंदर क्या क्या उन्होंने कहा। डीआईजी फैसल कामरान से जब पूछा गया कि कयूम और डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के आपस में तल्लुकात कैसे थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चेक बैलेंस रखते थे, अपने बेटे पर नज़र रखते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कहीं बेटा बिगड़ ना जाए। और बेटा हमेशा इस बात पर लड़ता था, कहता था कि आप मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब हमेशा उसको कहते थे कि ज़्यादा पैसा इंसान को बगाड़ देता है, अगर ज़्यादा पैसा हो इंसान बुरे कामों में पड़ जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। वो हमेशा अपने बेटे को समझाते रहते थे। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद अपने बेटे को कहते थे, तुम अगर कहीं भी खर्चते हो पैसे, जहाँ पे भी कोई चीज़ लेते हो, मुझे कम से कम उसकी रसीद तो दिया करो, मुझे पता तो चले कहाँ पे वो पैसे गए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी 5 लाख बेटे को पॉकेट मनी देते थे, लेकिन बेटा कहता था मुझे महीने के 30 लाख दिया करें, मुझे ज़्यादा पैसे दिया करें, इसमें मेरा गुजारा नहीं है। तो बाप यही बात कहता था कि बेटा इतने पैसे कहाँ पे तुमने खर्चने हैं, इतनी तो लोगों की सैलरी नहीं होती। अगर तुम कहीं पर पैसे खर्चते हो तो मुझे इसका हिसाब दिया तो करो, मुझे पता तो चले ये कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च होते हैं। डीआईजी फैसल कामरान से पूछा गया कि क्या कयूम को डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब अपने कारोबार के अंदर शामिल करते थे, तो डीआईजी फैसल कामरान ने कहा कयूम हमेशा बिजनेस पे साथ रहता था, जितने भी ज़राए थे उसको पता था, वो पता लगाता रहता था कहाँ से पैसे आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे, वो जितने भी मामला थे उनके अंदर शामिल था। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी हमेशा कयूम को कारोबार में अपने साथ रखते थे, जितने भी मामला थे, ताकि ये कारोबार के अंदर ही शामिल रहे। और इसके अलावा ये भी बता दूं कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी का जो कातिल है, जो शहरयार है, इसका दोस्त जिसने ये सारी प्लानिंग की, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके कत्ल किया। पहले वो दूसरे शहर रहता था, यहाँ पे आया, किराए पे घर लिया, सारी प्लानिंग की। शहरयार अपने दोस्त कयूम को हर वक्त भड़काता रहता था। शहरयार कयूम का दोस्त है जो कि इस सारे मामले के अंदर शामिल है, उसने ये सारा काम किया है। अपने दोस्त को भड़काता था, यार तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, ये पैसा किस काम का, अगर वो तुम पे खर्च नहीं करते, तुम्हें पैसे नहीं देते और पूछ-गूछ करते हैं, तो वो हर वक्त भड़काता था। अगर बाप के पास इतना पैसा ना हो तो फिर तो समझ आती है कि इतना एक तो पैसा भी है वो बेटे को नहीं दे रहा, तो ये क्या मामला है। शहरयार ये सब बातें करके कयूम को भड़काता रहता था, जिसकी वजह से वो भड़क उठा। अब कयूम की वालदा का यही मौक़िफ़ है कि इसने जो भी किया गलत किया है। कयूम को देखने उसके घर वालों की तरफ से कोई भी नहीं आता, 1-2 बार कोई आया होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। पुलिस की तरफ से ही जितना भी खाना दिया जाता है वो दिया जा रहा है। मौक़िफ़ क्लियर है कयूम की वालदा का कि हम इसको माफ़ नहीं करेंगे, ये जो भी काम इसने किया है गलत किया है। और इन सब की वजह एक लड़की भी है, जिसके बारे में आपको बताया था कि उस लड़की की वजह से ही ये मामला सारा हुआ है। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, ऐसे बुरे वक्त से बचाए। अपने बच्चों पर हमेशा नज़र रखें कि वो कहाँ आते हैं, जाते हैं, क्या काम कर रहे हैं। यही आपके लिए, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। खुदा हाफिज़।